हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जैंग एक्सपोज होते होते बची थी। नेक्स्ट सीन में दोनों खाना खा रहे थे, तभी वो खाने पर श्रिम्स देकर कहता है ये तो कोल्ड होता है, क्या जैंग के लिए ये सही रहेगा? सर्वेंट कहती है उसने श्रिम्स को अच्छे से बॉईल कर दिया है तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा। और फिर जिंगतियान जैंग के लिए श्रिम्स पील करता है। वो जैंग की इतनी केयर इसलिए कर रहा था क्योंकि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि जब से उसकी स्टेप मॉम आई है तब से वो उसे बुली करती थी और उसे अच्छे से खाना खाने को भी नहीं देती थी और पॉकेट मनी भी बहुत कम देती थी। उसकी लाइफ बहुत सैड थी, सोचकर वो उसकी इतनी केयर कर रहा था और वो श्रिम्स पील करके उसे देता है तो वो खाकर कहती है ये तो बहुत डिलीशियस है कहकर खुश हो रही थी और सोचती है कि सुई को श्रिम्प से एलर्जी है, इसलिए उसने भी बहुत टाइम से श्रिम्प्स नहीं खाया था। पर जिंगतियान सोच रहा था कि ये एक ही श्रिम्प से इतनी खुश हो गई तो पता नहीं इसकी पास्ट लाइफ कितनी मिसरेबल रही होगी। और वो उसे और श्रिम्प्स देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ। जैंग कहती है मैं खुद पिल कर सकती हूँ, पर वो उसे बस खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि वो श्रिम्प्स पिल करने में एंजॉय कर रहा है। ये सुनकर सर्वेंट हंसने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद जैंग कहती है कि मेरा हो गया, तो वो कहता है कुछ फ्रूट्स भी खा लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। जैंग ने पहले ही बहुत ज्यादा खा लिया था, इसलिए वो कहती है कि मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खाती, मैं बस 1 बाउल राइस खाती हूँ। पर जिंगतियान को लगता है कि शायद उसके घर वाले उसे ज्यादा खाने को नहीं देते थे और कहता है अभी तुम जैंग फैमिली में हो इसलिए तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। ये सुनकर जैंग कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जैंग अपने फोन के चार्जर ढूंढ रही थी पर वो उसे नहीं मिल रहा था, तो वो असिस्टेंट से पूछती है क्या यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्जर होगा। असिस्टेंट बताता है कि बॉस के रूम में होगा, अब जाकर उनसे पूछ लीजिए। तो वो जिंगतियान के रूम में जाती है चार्जर लेने के लिए, तभी एक्सीडेंटली वो उसके क्लोज चली जाती है और उसे कुछ ज्यादा ही टच करने लगती है। वो पूछता है कि क्या कंफर्टेबल है, तो वो एम्बैरेस होते हुए चार्जर लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर रूम लॉक हो गया था इसलिए वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ लगा देती है जिससे लॉक टूट जाता है और फिर रियलाइज करती है कि ये तो बहुत हाई क्वालिटी लॉक था, मुझे इतना स्ट्रेंथ यूज नहीं करना चाहिए था, कहीं से मुझ पर डाउट ना हो जाए। वो भी यही सोच रहा था कि ये तो बहुत हाई क्वालिटी लॉक है, तो फिर इसके थोड़े से ही जोर लगाने से ये टूट कैसे गया। जैंग खुद को कवर करते हुए कहती है शायद क्वालिटी इशू होगा इसलिए टूट गया। जिंगतियांग भी उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, शायद क्वालिटी इशू होगा। और फिर असिस्टेंट को डोर ओपन करने के लिए कहता है, पर असिस्टेंट कहता है सिक्योरिटी रूम में गलत पासवर्ड की वजह से सब कुछ लॉक हो गया है, 8 घंटे के बाद सब कुछ रिस्टार्ट होगा। और सोचता है आज आपकी वेडिंग नाइट है तो हस्बैंड वाइफ को साथ में रहना चाहिए, सोचकर वहाँ से चला जाता है। 8 घंटे सुनकर जैंग कहती है क्या आज मैं तुम्हारे रूम में रहने वाली हूँ। वो कहता है तुम मुझसे डर क्यों रही हो, जैसे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैंग कहती है क्यों ना हम बालकनी का ग्लास तोड़ दे और मैं वहाँ से निकल जाऊंगी। जिंगतियांग बताता है कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि तुमने घर में भी बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया है, तुम रिच लोगों को मरने से बहुत डर लगता है। वो कहता है तुमने सही कहा और कहता है रिच लोगों को ज्यादा देर तक जगना भी पसंद नहीं है, तो चलो सोते हैं। वो पूछती है हम कैसे सोने वाले हैं। जिंगतियान कहता है ज्यादा मत सोचो, मुझे कुछ काम करना है तो तुम बेड पर सो जाओ। जंग हंसते हुए कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, कहकर वो जल्दी से सो जाती है। और फिर आधी रात को जिंगतियान देखता है कि जंग बच्चों की तरह सो रही है तो वो उसे कवर करने जाता है, पर वो कौन है कहकर उस पर अटैक कर देती है। और फिर जैसे ही रियलाइज होता है कि वो जिंगतियान है तो वो उसे छोड़ देती है और सोचती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट अपने हस्बैंड को बीट करने ही वाली थी। जिंगतियान उसकी मूव्स की तारीफ करता है तो वो कहती है मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी में वर्क किया था इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। वो कहता है पर तुम्हारे मूव्स तो प्रोफेशनल लग रहे हैं। जंग कहने लगती है कि मैंने कुछ सेल्फ डिफेंस सीखा है, तो वो कुछ ज्यादा नहीं पूछता और उसे सोने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने असिस्टेंट से जंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है क्योंकि उसे जंग पर डाउट हो गया है कि वो जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। और फिर तभी उन्हें चिप के बारे में कुछ न्यूज मिलता है। दूसरी साइड जंग को भी उस चिप के बारे में पता चलता है कि उसकी ट्रांजेक्शन होने वाला है। ये जानकर वो सोचने लगती है कि वो चिप एक वायरस है और उसे डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, तो अभी तक वो डिस्ट्रॉय हुआ क्यों नहीं। और फिर वो अपने पार्टनर को फोन करती है पर उसका फोन नहीं लगता, तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और कहती है मैं उस चिप को एनिमीज के हाथों में नहीं जाने दूंगी, मैं उस चिप को वापस लेकर आऊंगी। कहकर वो एजेंट बनकर उसी लोकेशन में चली जाती है जहाँ ट्रांजेक्शन होने वाला था, पर वहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी था इसलिए वो सोच रही थी कि वो अंदर कैसे जाएगी। वहाँ पर जिंगतियान भी अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और वो भी उस चिप को ही लेने आया था और वो लोग भी एक प्लान बनाते हैं और अंदर जाते हैं। उसे अंदर जाते हुए जंग भी देख लेती है और सोचने लगती है कि जिंगतियान यहाँ पर क्या कर रहा है, और फिर कहती है मुझे अपने मिशन पर फोकस करना होगा। और फिर कैसे न कैसे करके वो भी अंदर आ जाती है और देखती है कि 2 लोग उस चिप में क्या है वो देख रहे थे। दूसरी साइड जिंगतियान कमांडर के गेटअप में आकर जंग को पकड़ लेता है, तो वो कहती है हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। जिंगतियान उसका फेस देखने की कोशिश करता है पर वो रोक देती है। जिंगतियान को लग रहा था कि जंग ही उस चिप को दूसरे कंट्री को सेल कर रही है और कहता है तुम्हें पता भी है कि उस चिप के अंदर क्या क्या है। जंग क्लियर करती है कि वो इस चिप को सेल नहीं कर रही है, उसने तो उस चिप को अपने पार्टनर को दे दिया था और अब वो अपने पार्टनर को कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए वो यहाँ पर आई है इस ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए। तभी वो दोनों एक्सीडेंटली क्लोज आ जाते हैं, तो जिंगतियान जल्दी से उससे दूर हो जाता है और कहता है कि मैं मैरिड हूँ, तो तुम्हारा ये सेड्यूस करने का ट्रिक काम नहीं आएगा। जंग कहती है मैं भी मैरिड हूँ और तुम जैसे लोग मेरे हस्बैंड को कंपेयर नहीं कर सकते, और कहती है जबकि हम दोनों का गोल एक ही है तो हम दोनों को साथ में मिलकर इस ट्रांजैक्शन को रोकना चाहिए। जिंगतियान भी सोचता है कि मैं अकेले तो इसमें कभी
भी सक्सेस नहीं होगा तो साथ में ही काम करना अच्छा होगा सोचकर वो मान जाता है और पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। वो बताती है तुम सबको डिस्ट्रैक्ट करोगे और मैं चिप लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। बाहर जाने के बाद हम बात करेंगे। जिंगतियान कहता है अगर तुमने मुझसे बिट्रे करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जेंग कहती है अगर जल्दी से हम चिप लेकर यहाँ से नहीं गए तो हम बहुत बुरी मौत मरेंगे। तो वहाँ से जाता है और सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिक्योरिटी अलार्म चला देता है। इससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो बिजनेसमैन उस हुडी वाले को अपना काम करने को कहकर वो चेक करने के लिए चला जाता है। तभी जंग पीछे से आकर उस हुडी वाले को बेहोश कर देती है और वो चिप ले लेती है और सोचती है कि ये चिप तुम्हारे पास कैसे आया, तुम हो कौन। सोचकर वो उसका फेस देखने वाली थी पर तभी वहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और वो चिप मांगता है। वो कहती है पहले मुझे अपने पार्टनर को ढूंढना है। तो वो कहता है तुम मरना चाहती हो क्या, कहकर उस पर अटैक कर देता है और फिर दोनों में फाइट होने लगता है। इसी बीच जंग अपना हेयर ट्राई करती है। तभी वो हुडी वाला बंदा होश में आ जाता है और हेल्प के लिए बुलाता है। तो सब लोग वहाँ जाते हैं। जंग कहती है अब अच्छा हुआ, अब यहाँ से हम भाग भी नहीं सकते। जिंगतियान कहता है तुम ज्यादा बात मत करो, इन्हें हैंडल करो। और फिर दोनों साथ में मिलकर उन लोगों से फाइट करते हैं। तब तक वहाँ पर वो बिजनेसमैन भी आ जाता है और जिंगतियान पर गोली चला देता है और जंग बीच में आकर उसे सेव कर लेती है और गोली उसे लग जाती है। तो जिंगतियान उसे उन लोगों से बचाकर बाहर लेकर आता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो वो कहती है हम दोनों ने कॉपरेशन किया था और अब तुम मेरे पार्टनर हो और मैं अपने पार्टनर को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। जिंगतियान कहता है तुम पागल हो, कहकर उसका फेस देखने वाला था पर वो रोक देती है और कहती है तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ, तो फिर मेरे क्लोज आओ, मैं मास्क हटा दूंगी। वो ऐसा ही करता है पर वो उस पर एक पाउडर फेंक देती है। तभी जिंगतियान को पता चलता है कि वो हट नहीं हुई है और वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की। वो बताती है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था इसलिए उसने उसके बदले का गोली खा लिया ताकि वो कह सके कि वो उसकी सेवियर है। वो बेहोश हो जाता है तो जेंग उसका फेस देखने वाली थी कि वो कौन है। तभी वहाँ पर भागते हुए उसका पार्टनर आ जाता है तो वो उसका फेस नहीं देख पाती। वो कहता है इन लोगों ने मुझे पकड़कर यहाँ रखा था और वो चिप भी ले लिया, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आकर ये सब कुछ हंगामा किया, तभी मुझे मौका मिला और मैं भागकर यहाँ आ गया। और फिर वो चिप के बारे में पूछता है तो जेंग बताती है कि वो उसके पास है। ये जानकर वो खुश होकर वो चिप ले लेता है और फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जिंगतियान का असिस्टेंट आता है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में जंग उससे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि इस चिप में है क्या। तो बताता है कि पहले तो उसे लगा था कि इसमें वायरस है पर बाद में उसे पता चला कि इसमें कुछ सेंसिटिव फोटोज हैं, इसलिए गवर्नमेंट उसे अपने पास रखना चाहता है। ये सुनकर जंग हैरान हो जाती है कि बस कुछ फोटोज हैं। उसका पार्टनर कहता है हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और पूछता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव है ना। जंग हाँ कहती है तो वो पूछता है क्या सच में तुम मेरे साथ वापस नहीं जाने वाली। जंग मना करते हुए कहती है कि मैंने फाइनली अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट की है तो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आने वाली, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वो उसे अपनी ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि जिंगतियान के लोग उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड असिस्टेंट जिंगतियान से कह रहा था कि क्या सच में मेरे को नहीं पता उस शिप के अंदर क्या है और उसने जो पलक झपकते ही किसी को मार सकती है उसने आपकी जान बचाई। जिंगतियान मैं पर गुस्सा कर रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिट्रे करने की। उसने न सिर्फ चिप को चुरा लिया बल्कि उसने मेरे साथ बिट्रे भी किया और वो असिस्टेंट से और ज्यादा लोग भेजकर उसे ढूंढने के लिए कहता है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपने उसमें कोई स्पेशल चीज नोटिस की है जैसे कोई मार्क या फिर कोई हैबिट। तभी वहाँ पर जंग ये कहते हुए आ रही थी कि बाहर बहुत गर्मी है और वो अपने हेयर को टाई करने लगती है। ये देखकर जिंगतियान याद करता है कि एजेंट मैंने भी ऐसे ही हेयर टाई किया था और वो सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।